अफसोस के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन इस बाप की चारपाई तुम्हारे घर से निकल जाएगी, दुनिया की नेमतें तुम्हें दोबारा मिल जाएंगी, लेकिन अम्मा अब्बा एक ही मर्तबा मिलती हैं। एक बहुत बड़ा जुमला बोल दूं, मुफ्ती साहब की जूतियों को अपने सर का ताज बना करके अपनी हैसियत से बढ़ के बोल रहा हूं। तवज्जो करें, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुने, दिल पे जगह दें अगर गुंजाइश हो तो। जिस तरह कायनात में दूसरा मक्का नहीं, दूसरा मदीना नहीं, इसी तरह कायनात में दूसरे अब्बा नहीं, दूसरी तुझे क्या हो गया? उम्रे पे उम्रे करता है, याद रख, एक उम्रा नहीं 1000 उम्रे कर ले। अगर तेरा बाप तुझसे राजी नहीं, तेरी मक्का शरीफ मदीना शरीफ की कोई भी हाजिरी कबूल नहीं हो सकती। एक हज नहीं 1 लाख हज कर ले, पहले इनको राजी कर, पहले इनको खुश कर, इनके कदम चूम। कभी चूमे हैं माँ के कदम? शर्म आती है। काश तू अपनी माँ के कदम चूम के घर से निकलता तो खुदा की रहमतें तेरे कदम कदम पे इस्तिकबाल करती। मेरी गुफ्तगू का मकसद ये कि माँ के कदम चूम। हजरत शेख अबू इसहाक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। दरसगाह में क्लास में जब सुबह को पहुंचे ना, मुफ्ती साहब को आप देखना जब हदीस पढ़ाते हैं तो अल्लाह क्या मंजर होता है। तो वो भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हजरात जब वो क्लास में पहुंचे ना तो उनके 2 शागिर्दों ने सवाल किया, हुजूर रात हमने ख्वाब देखा है और आपके मुताल्लिक देखा है, उसकी ताबीर बता दें। फरमाया पहले आप बोलो फिर तुम्हारा सुनते हैं। पहला शागिर्द कहने लगा, हुजूर रात आपके मुताल्लिक ये ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी से ना नूर टपक रहा था और आपकी पेशानी मिसले हिलाल चमक रही थी। दूसरा बोला, अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत जी जो इसने देखा है वही मैंने देखा है आपके मुताल्लिक। हजरत शेख अबू इसहाक रोने लगे, इतना रोए आपकी दाढ़ी आंसू से भीग गई। ओ माँ बाप को रुलाने वाले, गौर कर, तेरे माँ बाप तेरे लिए कितनी बड़ी अनमोल शे है। हजरत शेख अबू इसहाक बोले कि शागिर्दो सुनो, रात ईशा की नमाज पढ़ के जब मैं घर पहुंचा ना, माँ सो चुकी थी। मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया, मैंने अपनी माँ के कदमों को चूमा, तलवों को चूमा। नबी फरमाते अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जन्नत जोर से बोलो, माओ के कदमों के नीचे है जन्नत। हजरात वो कहते हैं मैंने अपनी माँ के कदमों को चूमा, दौराने अमल इसी चूमने के दरमियान मेरी दाढ़ी माँ के तलवों से टच हो गई। फरमाते हैं जो दाढ़ी माँ के तलवों से टच हो जाए शागिर्दो, उससे नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। रात मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से लग गई है, इसीलिए मेरी दाढ़ी से छन छन के नूर टपक रहा है। मैं इस चीज का कायल हूँ, बीबी मोहब्बत करती है, बच्चे मोहब्बत करते हैं, बीबी बहुत मोहब्बत करती है, औलाद बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन सो जाती है। बीबी मोहब्बत बहुत करती है, सो जाती है। औलाद बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है। ये तेरे माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं। ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, माँ ने कहा लाल तू सो जा मैं जागती रहती हूँ। माँ ने कहा लाल तू सो जा मैं जागती रहती हूँ। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और मुनव्वर राना ने कहा था ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ
माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। कभी भी माँ से न टकराना, कभी भी बाप से न टकराना। और एक बहुत बड़ा अलमिया मैंने ये भी देखा है अपने बिगड़े हुए समाज में कि लोग चौराहों पे बैठ के, चौपालों पे बैठ के अपने बूढ़े बाप की बदनामी करते हैं, अपने बाप की बुराई करते हैं। हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे बाप ने हजरत हमारे लिए किया ही क्या है, कुछ नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग माँ की इज्जत तो करते हैं लेकिन बाप को इग्नोर करते हैं, बाप का एहतराम नहीं करते, बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते, बाप को अपने दिल में जगह नहीं देते। और यही वजह है आप जब किसी की दुकान पे जाओ तो दुकान पे लिखा हुआ है ये मेरी माँ की दुआ है। आप किसी की फैक्ट्री में जाओ, देखो उस अमीर कबीर की फैक्ट्री के अल्लाह अकबर मेन गेट पे, दरवाजे पे लिखा हुआ है ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके दरवाजे पे देखो मकान के तो लिखा हुआ है ये मेरी माँ की दुआ। मैं पूछना चाहता हूँ नाज़रीन किराम, अगर माँ की दुआ है तो क्या इसका मतलब बाप बद्दुआ करता है? बाप दुआ नहीं करता मेरे भाई, बाप भी दुआ करता है, वो अलग बात है। माँ तेरे सामने हाथ उठा करके, आंचल फैला करके दुआ करती है। तेरा बाप तेरे लिए तेरी अदमे मौजूदगी में छुप छुप के दुआ करता है, बाप भी तेरे लिए दुआ करता है। फर्क इतना है बाप तेरी अदमे मौजूदगी में करता है, बाप तेरे पीछे करता है। तुझे याद नहीं रहा बचपन में एक मर्तबा तू बीमार हुआ था, जब तुझे तेरा बाप अल्लाह अकबर अस्पताल लेकर के गया था, हॉस्पिटल में तुझे एडमिट किया था। डॉक्टर हाथ खड़े करना चाहता था, तेरे बाप ने डॉक्टर की खुशामद की, कहा मेरे बेटे को कंट्रोल करो। फौरन पर्चा अल्लाह अकबर लिखा गया। तेरा बाप मेडिकल स्टोर पे गया, तेरे बाप ने दवाई को लिया, ला करके डॉक्टर के हवाले किया। डॉक्टर के बच्चों ने अल्लाह अकबर कबीरा, लड़कों ने उस दवाई को लगाना शुरू किया, दवाई को लगाया गया, तुझे कंट्रोल में लाया गया। तेरी माँ थी तेरे बेड पे, तेरे सर को अपनी रान पे रख के गोद में लेकर के तड़प तड़प के रो रही थी, मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी, लेकिन वो तेरा बाप था। डॉक्टर के अल्लाह अकबर कबीरा पास गया, खामोश था, रो नहीं रहा था। मेडिकल स्टोर पे दौड़ के गया, दवा को लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी लेकिन आंख से आंसू नहीं टपक रहा था। ला करके डॉक्टर के हवाले दवाई को किया, कंपाउंडरों ने अल्लाह अकबर दवाई को लगाया, तुझे कंट्रोल किया गया। माँ तड़पती रही, माँ मचलती रही, माँ रोती रही। बाप तेरा भाग दौड़ करता रहा, बाप भागता रहा, दवाइयां लाता रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब तुझे सुकून हो गया माँ तेरी आराम के लिए चली गई। ये तेरा बाप था जो हॉस्पिटल के एक कोने में बैठ के आंसू बहा रहा था और रब का शुक्र अदा कर रहा था। भाई वाह, रोती माँ भी है, रोता बाप भी है, फर्क इतना है माँ तेरे सामने रोती है, तेरा बाप छुप छुप के रोता है। अल्लाह वाह। दर्द उसे भी होता है इसकी अजमत, बाप से दूर जाने वाले तुझे उस वक्त इसका एहसास होगा इसके ना होने का, जब इसकी चारपाई उठ जाएगी, इसका जनाजा, इसकी बॉडी कब्रिस्तान पहुंच जाएगी। बाप को बुरा देखने वाले, बाप को हजम न करने वाले, बाप से सवाल करने वाले, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? जब तू ऐसा कहता है ना, तेरे बाप का दिल टूट जाता है। जब बाप तेरा कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, घर में चारपाई तो होगी, बाप नहीं होगा, बाप की चारपाई तुझे काटने के लिए आएगी, तुझे उस वक्त बाप की याद आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो किसी ने कहा ना, माँ जो होती है ना ये छतरी की तरह होती है और बाप जो होता है वो छत की तरह होता है। बोलो, माँ छतरी की तरह होती है, बाप छत की तरह होता है। जिसकी छतरी न रहे उसे एहसास होता है कि उस पर बीती क्या है, उस पर
गुजरी क्या है, और जिसकी छत ही ना रहे, जिसका बाप ना रहे, उसे एहसास होता है उस पे गुजरी क्या है, उस पे बीती क्या है। ये मुकद्दम रिश्ते हैं, इनको हमेशा सीने से लगा करके रखो। माँ को मत रुलाओ, बाप को ना रुलाओ, माँ को हंसाने का काम करो। माँ जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हो। माँ के चेहरे की एक मुस्कुराहट कायनात में उजाले भर दिया करती है। माँ के चेहरे की उदासी अल्लाह की इज्जत की कसम कायनात से उजाले छीन लिया करती है। हमेशा अपने बाप की कदर किया करो। आज लोगों पर इबादत का भूत सवार है। अल्लाह अकबर, शबे बारात 7 तारीख 7 मार्च बरोज मंगल, आप देखेंगे लोग इबादत करेंगे। अच्छी बात है, इबादत करनी चाहिए। बोलो 7 मार्च को 14 शाबानुल मुअज्जम है, 15वीं रात है जिसको शाबान की, जिसको हम शबे बारात कहते हैं। अरे मेरी बात सुन रहे हैं आप, ये बड़े काम की बात है आपकी। उसमें इबादत करेंगे, ऊंचा बोलो, इबादत करना चाहिए। इसी रात में एक साल में जितने लोगों का इंतकाल होना है उनका फैसला कर दिया जाता है। जितने बच्चे एक साल में पैदा होने हैं उनका फैसला इस रात में कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, आसमान के तारे, जमीन के जर्रातों कंकरात, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह इस रात में अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश व मगफिरत फरमाता है। लेकिन याद रखें, जो अल्लाह अकबर अपने अम्मा अब्बा का नाफरमान है, इस रात में वो बख्शा नहीं जाता। जो बूढ़ा ज़ानी है वो भी इस रात में बख्शा नहीं जाता। जो बाजा बजाता है वो भी इस रात में बख्शा नहीं जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर ये बुराई हो, अम्मा अब्बा नाराज हो, तो पहले अम्मा अब्बा को राजी कर ले, फिर शाबान की 15वीं शब में तू इबादत करना, अल्लाह तुझे भी बख्श देगा। उसका वादा है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, आसमान के तारों के बराबर, जमीन के जर्रातों कंकरात के बराबर अल्लाह गुनहगारों को बख्श देता है। लिहाजा मस्जिद में बाद में जाना, अम्मा अब्बा को सीने पहले लगा लेना। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी यमन से आए, अर्श के आका सारी जिंदगी जितनी बाकी है सब आपकी गुलामी में गुजरेगी, कबूल फरमा ले। मेरे नबी ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, तुम्हारे अम्मा अब्बा हैं? अर्श की आका जिंदा है। फरमाया इजाजत लेके आए हो? हाँ आका इजाजत लेके आया हूँ। फरमाया जब तुम आ रहे थे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे? अर्ज करते हैं यमनी सहाबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप मुझे भेज रहे थे तो अम्मा भी फूट फूट कर रो रही थी, मेरे अब्बा भी ज़ारो कतार रो रहे थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इरजिउ इलैहिमा, तुम पलट जाओ और जिस अम्मा अब्बा को रुला करके आए हो जाकर के अपने बाप को हंसा दो, माँ को खुश कर दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बाप मुस्कुराता है, जब माँ मुस्कुराती है तो अर्श का रहमान राजी हो जाता है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी तेरे बाप की नाराजगी में। बहुत अच्छे, बहुत। हाँ, पहले इन्हें राजी करो। हजरात तो हर जगह देखो, मकान के दरवाजे पे, फैक्ट्री के दरवाजे पे, गाड़ी पे, सब जगह माँ की दुआ, माँ की दुआ, लेकिन अब्बा को फरामोश करते हैं। एक बात बताऊं, मैं भी मानता हूँ माँ की अजमत बहुत है, लेकिन माँ की हजरात माँ के हुकूक ज्यादा है लेकिन बाप की शान ज्यादा है। जोर से बोलो, माँ के हुकूक ज्यादा है लेकिन शान बाप की बड़ी है, शान बाप की ज्यादा है। अरे बोलो, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जिसके कदमों में औलाद की जन्नत है। वो जूते किसके साफ करती है, वो कपड़े किसके धो के देती है, वो तेरे बाप के जूते साफ करती है। जो जूते साफ करती हो उसकी शान इतनी अरफा व आला है, तो जिसके जूते साफ किए जा रहे हैं उसके मकाम व मर्तबे का आलम क्या होगा। हजरत बाबा फरीद गंज शकर इरशाद फरमाते हैं कि जो खुश नसीब बेटा अपने बाप के कदम को एक मर्तबा चूम ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी 10 साला
इबादत से ज्यादा उसके इस अमल को कर दिया करता है। बस एक मर्तबा अपने बाप के कदम को चूम ले, बाप की शान भी बहुत ज्यादा है। रसूल करीम ने एक पैमाना दिया, अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है तो उसे किसी पीर फकीर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी पीर फकीर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने बाप के साथ आकर के बैठ जा, अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत करे, अपने बाप का चेहरा देखे। अगर बाप बेटे को देख करके मुस्कुरा दे तो रसूलुल्लाह ने तगड़ी दी, आका ने पैमाना दिया, अगर बाप तेरा राजी है तो तेरा रब भी तुझसे राजी है। बाप को राजी कर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हर जगह अम्मा अम्मा नहीं अब्बा भी होने चाहिए, इसलिए कि याद रखना हमें जो है ना अम्मा अब्बा की दोनों की वैसे ही जरूरत है जैसे शरीयत को पाने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है। हमें ना सिर्फ रसूलुल्लाह चाहिए, हमें अल्लाह भी चाहिए और अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह भी चाहिए। जिस तरह शरीयत पाने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है, इसी तरह जन्नत में जाने के लिए अम्मा और अब्बा दोनों की जरूरत है। अम्मा की भी इज्जत कर और अपने अब्बा की भी ऊंचा बोलो, अब्बा का भी एहतराम करो, बाप की भी इज्जत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, अम्मा अब्बा के साथ वालिदैन के साथ भलाई को पूरा करो। वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों मोहताजों के साथ भलाई को पूरा करो। वल जारिदिल कुर्बा वल जारिल जुनुब, करीब के हमसाए और दूर के हमसाए दोनों के साथ भलाई को पूरा करो। क्या मतलब? जो तुम्हारे पड़ोसी है ना उनका ख्याल करो। अल्लाह अकबर, करीब का पड़ोसी है उसके साथ भी हुस्न सुलूक कर, दूर का पड़ोसी है उसके साथ भी हुस्न सुलूक कर। हजरत जाबिर हदीस पाक के रावी है, रसूल कायनात ने फरमाया पड़ोसी की 3 किस्में हैं। एक पड़ोसी वो है जिसके 3 हक है, एक तो हमसायगी का हक है, दूसरा रिश्तेदारी का हक है, तीसरा मुसलमान होने का हक है। दूसरा पड़ोसी वो है जिसके सिर्फ 2 हक है, एक तो हमसायगी का है और दूसरा जो है ना अल्लाह अकबर मुसलमान होने का है। और तीसरा पड़ोसी वो है जिसका फकत एक हक है, अल्लाह अकबर। वो कौन है? वो गैर मुस्लिम है। कितना पाकीज़ा है मेरा इस्लाम, कितना अच्छा है मेरा इस्लाम, कितना बेहतरीन है मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मजहब कहता है, मेरे नबी कहते हैं अगर तेरा पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो, तेरा पड़ोसी तेरा हमसाया काफिर भी हो तो तू उसके साथ भी हुस्न सुलूक कर, तू उसे भी तकलीफ ना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जितना ख्याल पड़ोसी का मजहब इस्लाम में रखा गया, किसी दूसरे मजहब में पड़ोसी हमसाये का लिहाज नहीं रखा गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं होता, वो ईमान वाला नहीं होता, वो ईमान वाला नहीं होता। वो कलमा तो पढ़ता है, वो हज तो करता है, वो ज़कात तो देता है, वो माह रमजान शरीफ के रोजे तो रखता है, लेकिन फिर भी वो मुसलमान नहीं होता, वो मोमिन कामिल नहीं होता। कौन नहीं होता? नबी फरमाते हैं जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है। पड़ोसी का भी हक है, हाँ वो पड़ोसी गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। लेकिन आज दुखती नब्ज पे हाथ रख दूं, ये जगह जगह जो 2 नंबरी पीर दुकानें खोल के बैठ गए, पीर फकीर तुम्हें झांसे दे रहे हैं कि हम एक तावीज में दुकान बंद कर देंगे, हमारे पास कैसे ही तावीज लेकर के जाओ। एक अजमेर शरीफ में तो वो जिंदा वली है कोई, माज़अल्लाह, कहता हक मोइन या मोइन, और अपनी आस्तीन से काजू बादाम निकालता है, काजू बादाम वाला बाबा। मैंने उसकी एक क्लिप देखी तो एक पुलिस के अफसर ही को वो काजू बादाम दिखा कर पागल बना रहा, और वो काजू बादाम फ्री में नहीं रहता है, वो पैसा भी लेता है। तो अगर उसे अगर वो पैसा नहीं चाहिए, अगर काजू बादाम वाला ही था तो फिर वो पैसा क्यों मांग रहा है? वो तो काजू बादाम निकालता रहे और काजू बादाम की दुकान खोल के बैठ जाए। अरे बोलो, तुम्हें इन 2 नंबरी पीरों ने ना इन उलमा से दूर किया है, सजदे कराते हैं तुमसे,
तुम जाकर के इनके कदमों में गिरते हो, समझ रहे हो? फिर लोग देखते हैं, देखो ये सुन्नी अपने आप को कहता है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ी सी देर में बदजन कर दिया जाता है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला, मुफ्ती आजम हसनपुर अमरोहा, अल्लाह अकबर तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में ऐसे पीर फकीरों का मैं अल्लाह अकबर बाइकाट करता हूँ। इनका ताल्लुक न कल हमसे था, न आज है, न रहेगा। हमसे इनका कोई रब्तो जब्त नहीं है, इसलिए कि पीर उसे नहीं कहते। अल्लाह अकबर कबीरा जो खुराफात करता है, पीर उसे कहते हैं जो अल्लाह रसूल की बात बतलाता है, जो कुरान की बात बतलाता है। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाहिल लोग होते हैं, इनसे तो कलमा पढ़ना भी नहीं आता। अभी नंगा कर दिया गया इन्हें पाकिस्तान में। अल्लाह अकबर कश लगा रहे थे, भरी हुई सिगरेट पी रहे थे, भांग पी रहा था, चर्स पी रहा था, स्मैक पी रहा था और अपने आप को मौलाई कहता था। एक मीडिया अल्लाह अकबर वहां पहुंचा और उसने जाकर के उससे कहा, आप कौन है? उसने कहा, मैं मौलाई हूं। कहा, आप कलमा सुनाइए। बोले, कलमा हम नहीं, ये तो मस्जिद का मौलाना सुनाएगा। अल्लाह अकबर, मुर्गा तू खाएगा, कलमा मौलाना सुनाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसे कलमा भी नहीं आता था, उसने तो एक ही बात सीख रखी थी, हक अली या अली। और जालिम, तुझे तो अली का नाम लेना भी जायज नहीं। अली का नाम नशाड़ी ले तो अच्छा नहीं लगता, अली का नाम इस्मैकिया ले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मुफ्ती साहब मौला अली का नाम लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। इसलिए कि अली पाक है और अली का नाम लेने के लिए जबान भी पाक ही होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। इनसे दूर जाओगे बर्बाद हो जाओगे, इन उलमा से दूर जाओगे न दुनिया में इज्जत मिलेगी न आखिरत में इज्जत मिलेगी। यहाँ भी जलील हो जाओगे भाइयों, वहाँ भी जलील हो जाओगे। इसलिए कि इनका मकाम बहुत बड़ा है, इनका मर्तबा बहुत बड़ा है। अल्लाह जिस बस्ती से मोहब्बत करता है तो उन बस्तियों में इनको पैदा कर दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बस्ती से नाराज होता है, यही वजह है इमाम हसन बसरी ने कहा, जो इनसे नफरत करता है उसकी 7 पुश्तों तक आलिम पैदा नहीं होता। हाँ, जो इनसे अदावत रखता है उसका चेहरा कब्र में जाके देख लो, किबले से फिरा हुआ मिलेगा। इनसे मोहब्बत करो, वरना कोई 2 नंबरी पीर उचक के ले जाएगा। इनसे हमारा बोलो, ऊंचा बोलो, कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो दुकानें लेके बैठे, इनकी दुकानें तुम चला रहे हो, और ये अल्लाह अकबर खवातीन चला रही है, इनको तुमने आजाद छोड़ दिया। ये बहुत पीर फकीर के चक्कर में पड़ी है, नमाज ये पढ़ती नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा पीर फकीर के चक्कर में पड़ी है, अकीदे इनके खराब हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक को भी सलाम याद नहीं होगा। आप इनसे पूछ लो कि तुम्हें सलाम आता है? एक को भी सही तरीके से सलाम याद नहीं होगा। अगर 4 शेर भी सुना दे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, तेरा अकीदा कैसा हो गया? अल्लाह अकबर, तू कैसी मुस्तफा जाने रहमत की आशिका है, तू कैसी मेरे नबी से मोहब्बत करती है, तुझे नबी पे सलाम पढ़ने का तरीका भी नहीं आता, जुमेरात आती है। अल्लाह अकबर, तू अपने बच्चों को भेजती है, किसी मुल्ला जी को बुला करके ले आ, लाल फातिहा लगेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, तुझे तो इतना कामयाब होना चाहिए था, तुझे तो इतना आना चाहिए था, किसी मुल्ला जी को तलाश न कराती, बल्कि जुमेरात के दिन, पीर के दिन तू जब चाहती खुद ही फातिहा लगा करके अपने मरहुमीन को इसाले सवाब कर देती, लेकिन खुद नहीं करेगी। पीर फकीर के चक्कर में पड़ी है, करने कराने में पड़ी है। शादी करने के बाद सबसे पहले यही ध्यान है इसका, बोले ऐसा मियां मिल जा जो मेरे दामाद का मेरी तरफ पूरा पूरा दिमाग हो जाए, मेरी बेटी को समझे, अपने अब्बा को बिल्कुल ना समझे। समझ रहे? शादी के बाद सबसे पहले यही है कि दामाद को छीन लूं। तूने पैदा किया दामाद को, उससे पूछ जिसने 9 महीना पेट में रखा, कितना दर्द होता है जब तेरी बेटी की वजह से उसका बेटा 100 रुपए की चीज भी बाजार से लेकर के आता तो अपनी मां से छुपा के ला रहा है।
तेरी वजह से, तेरी बेटी की वजह से तूने ट्यूशन दिया गलत अपनी बेटी को। और कितनी माएं ऐसी हैं उनके ट्यूशन ने उनकी बच्चियों पे तलाक पढ़वा दी। ये पीर फकीर के चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछाओ। इनके सामने रोने से कोई तुम्हारी परेशानी का हल नहीं होगा। तो आंसू सजदे में अल्लाह की बारगाह में गिरा के तो देख तेरी किस्मत के फैसले हो जाएंगे। जहां रोना चाहिए वहां नहीं रो रही, मियाँ के सामने खूब रो रही है, मियाँ बेटा नहीं सुनिया, कोई तावीज दे दो। तूने किसी का बेटा छीना तो तेरा बेटा भी तो छीना जाएगा। उसकी माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी जब तेरी बेटी के साथ जाके कहीं और जाके रह रहा है। आज तेरी बहू तेरे बेटे को लेके जा रही है तो जैसी करनी वैसी तो भरनी है। हाँ, तो किसी दूसरे का क्या घर बिगाड़ेगी, तेरा भी कोई कहीं घर बिगाड़ देगा। इसलिए ये जो है ना, ये मियाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये ताबीज बांट रहे हैं कि ऐसा ताबीज देंगे बंद हो जाएगी। आदमी को बस अपनी तो दुकान की पता नहीं है, वो दूसरे के दुख से, अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। मुफ्ती साहब बात समझ में नहीं आती। मेरा पड़ोसी 1 साल पहले बड़ा गरीब था, 2 नंबर से ला रहा, पता ना कहां से पैसा ला रहा। हजरत उसने हसनपुर में 2 प्लॉट ले लिए, हजरत मकान बहुत ऊंचा बना दिया, पता नहीं पैसा ला कहां से रखा है। दूसरे का हिसाब लगाने वाले, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तू मेहनत तो कर, अल्लाह तुझे भी देगा ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुसलमान के हालात हो गए हैं कि चौराहों पे अल्लाह अकबर अपने भाई की टांग खींचने की बात करता है, चुगली गीबत करने की बात करता है, तोहमतें लगाई जा रही है। आज तोहमत लगाने को इतना आसान समझते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी पर तोहमत लगाओगे तो सजा ये है तुम्हारे 80 कोड़े मारे जाएंगे। कितने कोड़े मारे जाएंगे? 80 कोड़े मारे जाएंगे। कुरान का फैसला है। मेरी बहनों, एक दूसरे के बारे में गलत ख्याल न करो। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एक दूसरे भाई के बारे में गलत ख्याल न करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह उसे दे रहा है, अल्लाह तुझे भी देगा। अल्लाह से मांग तो सही, मुसल्ला बिछा तो सही, अपने आप को तैयार तू भी कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। तू भी रब का फरमा बरदार बन जा। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, वो तुझे भी अता कर देगा। मांगने का करीना देख ले, मांगने का सलीका सीख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दूसरे को परेशान न करो, हो सके तो अल्लाह अकबर एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एक दूसरे के बारे में ये मत कहो कि 2 नंबर के पैसे से मालदार हो गया। हमारे नबी तो ये कहते हैं, जुन्नुल मुमिनीन खैरा। मुसलमान के बारे में गलत गुमान ना करे, अच्छा गुमान करे। अगर कोई मालदार हो रहा है तो ये मत के 2 नंबर का पैसा आ रहा है, ये कि मेहनत कर रहा है, अल्लाह नवाज रहा है, मेहनत कर रहा है, अल्लाह नवाज रहा है। अच्छा गुमान कर, गलत गुमान ना कर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाओ। अगर तेरे पड़ोस में किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, उसी बेवा औरत का दस्तो बाजू बन जा, उस यतीम के बच्चों का दस्तो बाजू बन जा। यतीम बच्चों की मदद करने लग, बेवा की मदद करने लग। जितना हो सके अल्लाह तुझे देता जा, तू बांटता जा। इसलिए के खजाने उसी को मिलते हैं जो तकसीम करता है। कंजूसों को दौलत से फायदा नहीं होता। सखी लोग यहाँ भी जिंदा रहते हैं, बाद मरने के अपनी कब्रों में जिंदा रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज दुनिया मेरे सरकार अताए रसूल गरीब नवाज को सलाम कर रखी है। कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए लेकिन सलाम मेरे गरीब नवाज को करता है। क्या मतलब? गरीब नवाज गरीबों को नवाजने का नाम है। गरीब नवाज ने गरीबों को नवाजा है, गरीब नवाज ने बेसहारों को सहारा दिया है। हिंदुस्तान पे राज करके अंग्रेज जब अपने मुल्क भागे, अल्लाह अकबर कबीरा, वहां जब उनसे सवाल किया गया कि तुमने हिंदुस्तान में हुकूमत की, हुकूमत करने के बाद तुमने हिंदुस्तान में कौन सा अजूबा देखा, अल्लाह अकबर कौन सा करिश्मा देखा, उसको बताया जाए। अंग्रेजों ने कहा था हमने करिश्मा न अल्लाह अकबर आगरा में ताजमहल की शक्ल में देखा, न लाल किले की शक्ल में देखा, न कुतुब मीनार की शक्ल में अजूबा देखा, बल्कि हमने हिंदुस्तान के एक सूबा राजस्थान में, राजस्थान के एक शहर अजमेर शरीफ में, आला हजरत फरमाते हैं अजमेर को अजमेर नहीं अजमेर शरीफ कहना चाहिए। अल्लाह अकबर। अंग्रेज कहते थे हमने हिंदुस्तान में हुकूमत की है, हमने राजस्थान के अजमेर शरीफ में देखा, वहां एक कब्र में फकीर लेटा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वही करिश्मा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फकीर जब हिंदुस्तान के जमीन के ऊपर रहता था वो तब भी हुकूमत करता था। आज कब्र में लेटा है, वो कब्र सारे हिंदुस्तानियों पर राज कर रही है। राज
वो कब्र राज कर रही है। आज तुम फैसले करोगे ये पढ़ा जाएगा, तुम डिसाइड करोगे ये नहीं पढ़ा जाएगा। अरे तुम कौन होते हो नादानो डिसाइड करने वालों? मेरे गरीब नवाज जो चाहेंगे वो पढ़ा जाएगा। वो चाहेंगे तो पढ़ा जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जो वो चाहेंगे वो पढ़ा जाएगा। तुम्हारी तो खैर भी नहीं है, तुम अपनी आखिरत के बारे में सोचो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस आपसे सिर्फ इतना ये कहना है, अगर कोई यतीम रहता हो पड़ोस में तो उसका दस्तो बाजू बन जाओ, कोई बेवा हो तो उसका दस्तो बाजू बन जाओ। अल्लाह ने दौलत दी है तो इसे बांटने का काम करो, जोड़ने का काम मत करो। ये किसी के काम नहीं आने वाली। जितना इसको मतलब क्या है लुटाते जाओगे उतनी ही इज्जतें पाते जाओगे, और लुटाने से कम नहीं होता। मदरसा आओ, हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब क़िबला से कहो अगर कोई बच्चा गरीब हो तो हमें दे दीजिए। हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटा हम लेना चाहते हैं मदरसे का। कोई यतीम बच्चा आपको ये बताएंगे, उसका तुझे ख्याल रखना है। रमजान शरीफ में जब ईद रमजान शरीफ के बाद ईद आए तो बच्चों को कपड़े बनाए, तो एक मदरसे में जिससे तूने गोद लिया है उसे भी कपड़े बना दे। जब 2 बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज लेकर के आए, मदरसे में जिसको तूने गोद लिया है उसे भी ला के दे दे। जब दोनों बच्चों को पैसा दे तो उस बच्चे की गोद जेब में ला के भी पैसा डाल दे जिसको तूने मदरसे में गोद लिया है। मुमकिन है तेरे मरने के बाद तेरी जायदाद पे, तेरी मतलब तेरे सामान पे, तेरी जमीन पे, तेरे मकान पे, तेरी दुकान पे सांप की तरह फना तान के तेरे दोनों बेटे बैठ जाए। कोई तेरे लिए दुआए मगफिरत भी सही तरीके से ना कर सके, लेकिन जिसे तूने मदरसे में गोद लिया है ना, अल्लाह अकबर, जिसका तू मदरसे में ख्याल करता था, ये कहीं भी जाएगा। अल्लाह अकबर, यहां से निकल कर जब ये हसनपुर हजरत के इदारे में जाएगा, वहां से निकल कर और आगे जाएगा, और जब फारिग होकर के इस्लाम के मुबल्लिग बन के, नाशिर मसल के आला हजरत बन के जब अल्लाह अकबर इस्लाम और सुन्नियत की इशाअत करेगा, ये कहीं भी रहेगा, वहीं से हाथ उठा करके तेरे लिए मगफिरत की दुआ करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे अपने बेटे तो तेरे लिए दुआ नहीं करेंगे, लेकिन ये बच्चा तेरे लिए दुआ करेगा। तो हो सके तो मदरसा आओ, एक बच्चे को गोद ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे घर जो आते हैं वो तुम्हारे मेहमान होते हैं, और जो रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ते हैं ये रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। जोर से बोलो, किसके मेहमान होते हैं? ये रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। रसूलुल्लाह का इदारा बुरागली में है। ये चश्मे फैज़े मुस्तफा तुम्हारे सीनों पे जारी है। अपने कटोरे भर लो, अपने खाली कासे भर लो, अपने दामन अल्लाह अकबर इस मदरसे रज़ाए मुस्तफा से जाके भर लो। खूब अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करो। ये मदरसे हैं, ये दीन का किला है, ये है तो तुम हो। ये जो मदरसे हैं ना, ये मिसले सांस है हमारी। जिस तरह हमारी सांस है ना, इसी तरह ये मदरसे है। जब सांस बंद तो इंसान बंद, सांस खत्म तो इंसान मुर्दा है। अगर ये मदरसे खत्म हो जाएंगे तो तुम मुर्दा हो जाओगे, मुर्दा। हुक्माए इस्लाम फरमाते हैं कि जिस बिरादरी में, जिस कबीले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का आलिम ना हो, वो जिंदों का कबीला नहीं है, वो मुर्दों का कबीला है, मुर्दों का। अफसोस तेरे खानदान में डॉक्टर भी है, वकील भी है, मास्टर भी है, लेकिन रसूलुल्लाह की दीन का कोई आलिम नहीं, आका की शरीयत का कोई आलिम नहीं। अगर जिंदा होना चाहते हो तो तुम भी एक बेटे को मदरसे में ला के डाल दो, यहाँ भी जिंदा हो जाओगे, वहां भी जिंदा हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब आप अपनी निगाह अपनी आंखों से देखेंगे हजरात, जो हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब क़िबला और इनके जुमला स्टाफ ने, यहाँ की अरकान ने मेहनत की है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मेहनत को आप देखेंगे। उन बच्चों की दस्तारबंदी होगी। हजरत मुफ्ती मोहम्मद निसार साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया के मुक़द्दस हाथों से उनके सरों पे ताज ज़र्री रखा जाएगा। ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा की मेहनत आप देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को दिन चौगुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ,
आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।